और इसके कारण पिछले क्लास में विद्युतीय क्षेत्र इसके एक्सिस पर निकाले थे। यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट लिए थे P, यहाँ पे एक छोटा सा सतह काटे थे, यहाँ पे एक छोटा सा सतह काटे थे ना, इसको नाम दिए थे A, इसका नाम दिए थे B। यहाँ से तीव्रता सीधे आगे की ओर मिला था हमको DE। तो इसका दो कंपोनेंट हुआ था, एगो x में और एगो y में। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल, तो ये ओने जाएगा तो बन जाएगा DE cos थीटा, इन्हें आएगा तो बनेगा DE sin थीटा। जस्ट इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से मिरर इमेज बन के तीव्रता होने चल गया था D। इसका भी दो कंपोनेंट, एक x में और एक y में। तो x में तो वही होगा DE cos थीटा, और y में इन्हें आएगा तो कोची हो जाएगा DE sin थीटा। तो DE sin थीटा से DE sin थीटा क्या हो गया था, कट गया था। खाली कोची बनल था हमको, DE sin थीटा बचल था, अरे DE cos थीटा बच गया था। तो कुल तीव्रता निकालने के लिए ई नेट इक्वल टू हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेशन कर दिए थे DE cos थीटा का। डी के जगह यहाँ पर के डी क्यू बटा एक्स स्क्वायर रखे थे और इसी को सॉल्व कर दिए थे, कल की कहानी हो गई थी खत्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप लोग कल का क्लास नहीं किए होंगे कोई तो उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, छाप लीजिएगा, एग्जाम में आना ही आना है। मैक्सिमम चांस है कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अभी तीव्रता पढ़ रहे हैं, तीव्रता ही चलेगा, लेकिन आज का जो तीव्रता होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप के होगा। है सब वही कॉन्सेप्ट पर, सब वही कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन अभी देखे थे शुरू में हम लोग पॉइंट चार्ज से पढ़ रहे थे। पॉइंट चार्ज से तीव्रता निकाले, फिर आवेश को बांट करके तीव्रता निकाले। अब आवेश को न तो पॉइंट पर रखना है न तो बांटना है, अब आवेश से बनाना है द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब दो पॉइंट रहेगा और दोनों जगह आवेश रहेगा, और वहां से हमको तीव्रता निकालना है। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ कितना आवेश से निकालना है, दो आवेश से। शुरू में निकाले थे एक आवेश से, फिर निकाले अनेक आवेश से, अब निकालना है दो आवेश से। तो सबसे पहले जानेंगे कि द्विध्रुव होता क्या है। तो टॉपिक लगाएंगे विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉपिक लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव। अब यहाँ से सबको समझ में आएगा, जो नया हो चाहे पुरान हो, सबको समझ में आएगा। अनपढ़ हो, पढ़ल लिखल हो, गधा हो, बकरी हो, कमीना हो, कुछ भी हो, अब समझ में आता। समझने का कोशिश करेगा तब, और नहीं तो मन में ठान लिया है कि सब्जी बेचना है तो कोई उपाय नहीं है। देखिए ध्यान से, तो विद्युतीय द्विध्रुव देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश को एक दूसरे के काफी नजदीक स्थित रख दिया जाता है तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। कब? जब दोनों का परिमाण एक समान हो तब। एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश जब एक दूसरे से काफी नजदीक स्थित होते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव। कब? जब दोनों का परिमाण समान हो। अगर यहाँ पे -2 कूलम है तो यहाँ +2 कूलम होना। अगर यहाँ -4 कूलम है तो यहाँ +4 कूलम होना। यहाँ -8 कूलम है तो यहाँ भी +8 कूलम होना। यानी कि समान परिमाण होना चाहिए, बस प्रकृति विपरीत होना चाहिए। प्रकृति विपरीत बोले तो एगो प्लस में तो एगो
हाँ तब द्विध्रुव नहीं बनेगा। हाँ तब द्विध्रुव नहीं कहाएगा, वो बस दो गो आवेश हो गया। क्योंकि अगर एक समान है तो जितना ई उसको खींचेगा उतने ही हो इसको खींचेगा, तो दोनों कर से क्या होगा, एक बराबर सारा काम होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन कम बेसी रहेगा तो दोनों तरफ से एक बराबर काम नहीं होगा। इसके कारण तीव्रता ज्यादा हो जाएगा और इसके कारण तीव्रता, माने जो कम होगा उसके कारण तीव्रता कम हो जाएगा, जो ज्यादा होगा उसके कारण तीव्रता, तो ये द्विध्रुव नहीं बनेगा। हाँ ये भी ध्यान देना है कि उतना ही दूरी पर रखना है कि सटे नहीं। न्यूनतम दूरी पर रखना है, लेकिन उस न्यूनतम दूरी पर रखना है कि जहां पे ये चुपचाप स्थित रह सके, कि उससे ज्यादा नजदीक करे तो सट जाए। जैसे होता है ना, एक चुंबक यहाँ एक चुंबक यहाँ है, अभी मान लो इतना दूर पर है तो नहीं सटेगा, तनिसा और नजदीक किया अभी नहीं सट रहा है, तनिसा और नजदीक किया अभी नहीं सट रहा है, थोड़ा सा और नजदीक किया अभी नहीं सट रहा है, थोड़ा सा और नजदीक किया अभी नहीं सट रहा है, अब नजदीक किया तो क्या हो गया, सट गया। तो इतना नहीं रखना, हमको इतना रखना है। मतलब जहां से सट जा रहा है वहां से थोड़ा सा क्या करना है, दूर पर रखना है कि ताकि सटे नहीं। वैसे आवेश में भी होता है, एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस माइनस को खींचेगा, माइनस प्लस को खींचेगा। तो उस न्यूनतम दूरी पर रखना है जहां से कि दोनों सटे नहीं, और उस न्यूनतम दूरी को आपका फिजिक्स बोलता है 2L दूरी। फिजिक्स कितनी दूरी मानता है उस न्यूनतम दूरी को? हाँ, जब दो विपरीत आवेश को एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित रखा जाता है तो द्विध्रुव का निर्माण होता है। 2L दूरी मान लिया गया है कि दो आवेशों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो कितना होता है, 2L। L सेंटर से L इसका और सेंटर से L इसका, तो टोटल कितना हो गया, 2L। इसलिए 2L मान लिया गया ना। चाहे x इसका मानो x इसका मानो तो 2x हो जाएगा, तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो ये L मान करके और टोटल कितना ले लिया, 2L। अगर आप x दूरी नहीं मानिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x। होगा कि नहीं होगा? तो कुछ भी मान सकते हैं, जोड़िएगा तो डबल ना होगा। तो आपका जो फिजिक्स है ये सदियों से परंपरा चलते आ रहा है कि इधर भी L मानता है इधर भी L मानता है, और टोटल बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 2L। यानी कि कह सकते हैं कि जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। किसी को कोई समस्या है? समझ में आ रहा है? हाँ तो बोले थे ना कि सबको समझ में आएगा, ये ऐसा टॉपिक में था तो क्या करेगा। तो जब दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के ना, कि जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश, दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते। तो शुभ काम में देरी, लिखो ना। चलिए डेफिनेशन नोट करेंगे। जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश, जब दो समान परिमाण वाले विपरीत आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में लिखेंगे 2L, न्यूनतम दूरी ब्रैकेट में 2L, ब्रैकेट में 2L पर स्थित होते हैं, पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है।
तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे देखिएगा फिगर बनाते हैं। जैसे एक आवेश हमारा यहाँ हो गया और एक आवेश हमारा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। और बीच की न्यूनतम दूरी हमको कितना मानना है, 2l। अब जितना परिमाण इसका होगा उतने परिमाण इसका होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे Q आवेश है तो यहाँ पर भी कितना आवेश होना चाहिए, लेकिन अंतर ये होगा कि माइनस होगा और ये कौची होगा, प्लस होगा। अब इसमें भी एक बात को ध्यान रखना है कि पहले माइनस होगा और बाद में कौची होगा, प्लस होगा। नहीं, अब अगर पहले प्लस कर दीजिएगा बाद में माइनस कीजिएगा तो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वैसा द्विध्रुव जो होता है वो अस्थाई नहीं होता है, अस्थाई होता है। अब कहेगा काहे, तो एक बाद एक टॉपिक आएगा द्विध्रुव का बल आघूर्ण। अभी तो द्विध्रुव का आघूर्ण आएगा, फिर कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव का आघूर्ण। तो जब इन्हें प्लस और इन्हें माइनस सेट करेगा ना तो आघूर्ण सेट नहीं होता है, तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो काहे इन्हें प्लस नहीं होगा उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ना। आज दिमाग में इतना सेट कर लेना है कि शुरू में माइनस रखना है, बाद में प्लस रखना है। शुरू में माइनस रखना है और बाद में, इतना दिमाग में आज कोची कर लेना है, सेट कर लेना है। तो यही बन करके आपका क्या हो गया तैयार, द्विध्रुव। बीच की दूरी रहेगा 2l, इधर आवेश कोची रहेगा -q, इधर आवेश कोची रहेगा +q। जितना यहाँ रहेगा उतने फिगर बना लीजिए। हाँ जल्दी से बना लीजिए फिगर, छोटा सा फिगर है। हो गया। अब देखिए इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आपका आता है, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। टॉपिक लगा दीजिए, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। टॉपिक लगाइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, नाम है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन इसको सूचित करते हैं बड़का P से। मोमेंट को क्या से सूचित किया जाता है, बड़का P से ना। तो याद रखेंगे कि किसी भी द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो दोनों में से कोई एक आवेश के परिमाण
प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है कि कितना परिमाण है, 1 कूलम है कि 2 कूलम है कि 3 कूलम है। प्लस में कि माइनस में उससे कोई मतलब। तो किसी एक आवेश के परिमाण, दोनों का तो परिमाण बराबर है, तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को आघूर्ण कहा जाता है। हाँ, तो याद रखेंगे किसी द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता। तो नोट कर लेंगे, लिखेंगे। लिखिए, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण P, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण P, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण P किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को कहा जाता है। दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को कहा जाता है। दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को कहा जाता है। जैसे देखिएगा ना, हम मान लेते हैं कि -Q तथा +Q, माना -Q तथा +Q आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव बनाते हैं। चलो मान लिए कि -Q और +Q मिलकर के क्या बना रहा है, विद्युतीय द्विध्रुव। यानी ये हो गया -Q और ये हो गया हमारा +Q। बताइए बीच का दूरी कितना होगा, 2L। द्विध्रुव है तो बीच की दूरी कितनी होगी, 2L। ये मन में ध्यान से रख लीजिएगा कि कहीं भी प्लस ओहो, हम बोले कि हमको जब द्विध्रुव का आघूर्ण निकालेंगे तो प्लस और माइनस नहीं रखना है, सिर्फ परिमाण से मतलब है। द्विध्रुव जब भी बनेगा एगो माइनस में रहेगा, एगो प्लस में रहेगा। जब भी द्विध्रुव बनेगा एगो माइनस में रहेगा, एगो प्लस में। अभी बता रहे हैं कहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है। दूरी कितना रहेगा, 2L। अब जब इसका आघूर्ण हम निकालेंगे तो आघूर्ण हम क्या बताएं, P = कोई एगो आवेश, कोई एगो आवेश। मान लिया हमको मन क्या ई वाला आवेश लेवेला तो हम ई ले लिए, मन करेगा ई वाला आवेश लेवेला तो ई ले लिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस वाला लो चाहे माइनस वाला लो। यहाँ के लिए बोले थे कि प्लस माइनस, यहाँ ई वाला लेंगे तो कोई लड़का माइनस रख देता है, ई वाला लेगा तो कोई लड़का प्लस रख देता है। ऐसा करना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है। जैसे यहाँ पे मान लो -2 है, यहाँ पे +2 है, तो हम खाली 2 रखेंगे, माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए बोले थे कि प्लस माइनस से मतलब नहीं है। लेकिन द्विध्रुव कहीं भी बनेगा तो शुरू वाला माइनस रहेगा, बाद वाला प्लस रहेगा।
तो याद रहे कोई एगो आवेश, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, तो एगो आवेश उठा लिए Q और बीच की दूरी कितना है 2L, तो Q इंटू कोची हो गया 2L। यही होता है द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू 2L। नोट कर लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जल्दी से। तो याद रखेंगे आघूर्ण का नया फॉर्मूला मिल गया P इक्वल टू Q इंटू 2L। हाँ, विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण। आप बताइए पहला ऑप्शन वाला और ये वाला जो है खाली ये वाला 5 नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अब यार पहला पैसे से 5 नंबर आ जाएगा है एकदम ना सर ऊपर ला सबसे ऊपर वाला हाँ नहीं पहला 74 लिख रहे हैं हो गया। मैंने पहले बता रहे थे इसको जो है बंद रख दिया तो छोटी सी फॉर्मूला निकल कर आया है P इक्वल टू Q इंटू 2L। क्या आंसर में क्या हो जाएगा? अगर इसका मात्रक आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हैं आवेश का मात्रक कूलम्ब और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम्ब मीटर ना। कोई आपसे इसका मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर मत समझना। कौची लिखल है कूलम्ब मीटर, चलो ऐसे कर दिए ना कूलम्ब मीटर ना। जैसे कि कोई सेंटीमीटर पढ़ जाता है ना, पढ़ना को चाहिए कूलम्ब मीटर। तो इस तरह से आपका द्विध्रुव भी हुआ खत्म। द्विध्रुव के कारण अब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है। तो देखिए तीव्रता बहुत सारा पढ़ना है ना, बस ध्यान से समझते रहना है, आगे चलते रहना है। सबसे पहले पढ़े बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, फिर पढ़े थे आवेश को बंटवारा करके वितरित आवेश के कारण तीव्रता। अब पढ़ना है आपको द्विध्रुव के कारण तीव्रता। द्विध्रुव के कारण मात्र 2 तरह की तीव्रता होता है, एक आज दिखा दे रहे हैं और एक आपको कल दिखा देंगे। तो टॉपिक लगाइए विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता है 2 गो, लेकिन पढ़ाएंगे 3 गो ना। तो टॉपिक लगेगा अब विद्युतीय द्विध्रुव के कारण तीव्रता। देखो कह सकते हैं कि इंटेंसिटी, तीव्रता को क्या कहते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी बोले तो तीव्रता। और एक बात और याद रखना, हम बार बार बोलते हैं तीव्रता के जगह पर एग्जाम में विद्युतीय क्षेत्र भी कह सकता है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र प्राप्त करे। तो विद्युतीय क्षेत्र निकालो चाहे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो, बतिया क्या है एक के है। तो आइए देखते हैं द्विध्रुव के कारण तीव्रता सबसे पहले कने कने हो सकता है। तो अभी जस्ट पढ़े कि एक ये माइनस Q हुआ और ये कौची हुआ प्लस Q हुआ। बीच की दूरी कितना रहेगा बाबू 2L, ये सेंटर हो गया ना। तो अब बताओ, देखो ध्यान से, ऐसे रखे हैं इसको एकदम। और हम लोग कोई भी ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं 2D में
तो दो गो अक्ष होता है, एगो एक्स अक्ष होता है, एगो वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष देखो ई हुआ और ई कौची हुआ, तो ये कौन सा अक्ष पर आपका द्विध्रुव बना है, एक्स अक्ष पर है कि ना। तो एगो अक्षीय अवस्था देखो जिस अक्ष पर बना है, अब मान लो इसके कारण इस लाइन पर कहूँ तीव्रता निकालना हो ना, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी निकालना हो, हाँ हाँ पहले देखिएगा तब ना, सब पर बनेगा। अगर एक्स अक्ष पर कहीं भी तीव्रता निकालना हो तो इसको कहेंगे अक्षीय अवस्था में, अक्षीय अवस्था में तीव्रता। एक चीज हुआ। और अगर सेंटर से लंबवत वाई अक्ष पर कहीं भी निकालना हो, ऊपरे चाहे नीचे कहीं भी निकालना हो, इस पर एने चाहे एने कहीं भी निकालना हो तो अक्षीय अवस्था होगा ना। और वाई अक्ष पर निकालना है तो ये होगा निरक्षीय अवस्था। ये क्या होगा आपका, निरक्षीय अवस्था। तो जिस अक्ष पर है वही अक्ष पर निकालेगा तो अक्षीय अवस्था, और दूसरा का अक्ष पर निकालेगा तो निरक्षीय अवस्था। और एक और होता है कि मान लो न तो ई अक्ष पर न तो ई अक्ष पर, कोई कहेगा यहाँ पर तीव्रता निकालो, तब ही रहता है कोई अक्ष पर नहीं ना, ये ना तो एक्स अक्ष पर है और नहीं वाई अक्ष पर है। तो जहां से सेंटर से निकालना है तो यहां से एंगल देख लो, थीटा एंगल पर हक्का नहू चल जाएगा, ये नहू दे दो तो एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है। तो कोई इसका फिक्स अक्ष नहीं है, न तो अक्षीय में है और न तो निरक्षीय में है। तो इसको एंगल बना लिया जाता है कि कितना एंगल पर हमको निकालना है, तो एंगल सेट करके बना देंगे। तो तीन तरह का तीव्रता पढ़ाएंगे, एक अक्षीय अवस्था में, एक निरक्षीय अवस्था में और एक कोनो अवस्था में नहीं रहेगा, जहां मन तहां ना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षीय अवस्था में ना। तो चलिए टॉपिक लगा है आपका विद्युतीय क्षेत्र के कारण तीव्रता, तो इसमें 1 नंबर पॉइंट देकर लिखेंगे अक्षीय अवस्था में। अक्षीय अवस्था में देखो कह सकते हैं कि इन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, मैंने डाइपोल के एक्सिस में ना, डाइपोल जिस एक्सिस पर रहेगा हमको उसी एक्सिस पर तीव्रता निकाल करके दे देना है। तो पेन कॉपी कलम अभी चुपचाप आराम से रख देंगे और समझेंगे, क्योंकि पक्का है अक्षीय नहीं तो निरक्षीय एग्जाम में आएगा ही आएगा। और आपको मिलने वाला है यहाँ से 0-3 मार्क्स, यहाँ से भी आपको कितना मिलेगा 0-3 मार्क्स। और एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। हाँ तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे ना। तो सबसे पहले तो हमको द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालना है। तीव्रता निकालना किसके कारण है, द्विध्रुव के कारण। तीव्रता निकालना किसके कारण है, द्विध्रुव के कारण ना। तो ध्यान से सबसे पहले एक द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए द्विध्रुव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एगो माइनस क्यू ले लिए और एगो कौची लेंगे, प्लस क्यू लेंगे। बीच में ही सेंटर है, बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ध्यान से समझते चलना। बाद में जो कहता है ना कि हमारा समझ में नहीं आया, तो समझ लो कि वही देखो प्रीतमो ऐसा लड़का होगा, बतियाओ आओ। अब इतना चिल्ला रहे हैं कि समझो समझो, एग्जाम में आएगा लेकिन कोई असर पड़े वाला नहीं है। चोरी करके तो पास हो ही जाएंगे हम। तो याद रखिएगा द्विध्रुव सबसे पहले बनाएंगे, इन्हें माइनस क्यू हो जाएगा, इधर प्लस क्यू हो जाएगा। ये सेंटर हो गया, टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2l। तो यहाँ से यहाँ तक 2l है, तो बताइए सेंटर मान लेते O है, तो यहाँ से यहाँ तक ही कितना होगा, किसी को दिक्कत है? तो यहाँ से एने कितना होगा,
होगा कि नहीं होगा? हाँ, समझते हुए चलो, जेकरा नहीं समझ में आएगा तुरंत खड़ा होकर पूछ देना, और नहीं तो पूरा रामायण खत्म हो जाएगा तो कहेगा सर हमारा तो कुछ पते नहीं चला, तो फिर हम क्या करेंगे? हल्ला करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। द्विध्रुव बनाए, बीच का दूरी 12 था, इधर एल ले लिए, इधर भी कितना ले लिए? एल। अब देखो इसके अक्ष पर निकालना है ना, तो यही ना अक्ष चल रहा है, इसी पर मान लो कि हम आगे बढ़ के यहाँ पे मान लो कि हमको क्या निकालना है? तीव्रता। यही ना अक्ष हुआ? ऐसे चलेंगे तो निरक्षीय अवस्था हो जाएगा ना, ये हमारा अक्षीय अवस्था हुआ। तो यहाँ पे मान लो तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे पॉइंट कौची ले लिए हम? पी। पॉइंट कौची ले लिए? तो बाबू ये पी पॉइंट है, तो इससे कुछ दूरी पर ना होगा, तो मान लेते कि इसके सेंटर ओ से, यही ना सेंटर ओ था, मान लेते कि सेंटर ओ से ही आर दूरी पर है। सेंटर ओ से कितना दूरी पर है? अब ध्यान से देखिए, तो इसको पहला आवेश मानते हैं और इसको पढ़े थे ना ढेरे मानी आवेश देकर के, Q1 Q2 देकर कैसे ना ये तीव्रता निकाल लेते थे, या Q यहाँ पे निकालते थे, तो इसके कारण इन्हें होता था, इसके कारण इन्हें होता था, प्लस के कारण आगे की ओर होता है, माइनस का कारण पीछे की ओर होता है। तो देखो तो पहला माइनस है और दूसरा कैसा है? प्लस है, तो इसके कारण तीव्रता आगे मिलेगा कि पीछे मिलेगा? पीछे मिलेगा, तो इसके कारण तीव्रता एने की ओर मिलेगा, नाम कौची लिख देते हैं? E1, और इसके कारण तीव्रता कने मिलेगा? आगे की ओर मिलेगा, नाम लिख देते हैं E2। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी नेट तीव्रता कौची होगा? E1 माइनस E2 होगा कि नहीं? बड़का में से छोटका। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया ज्यादा कौन है और कम कौन है। देखो इसको यहाँ से यहाँ पे तीव्रता निकालना है, तो बड़ी दूर है, और आपको बताएं कि जितना दूर जाएंगे तीव्रता उतने कौची होता है? कम होता है। जितना दूर जाएंगे तीव्रता क्या होता है? उतने। तो इससे ज्यादा दूर है कि इससे ज्यादा दूर है? माइनस से ज्यादा दूर है, तो माइनस वाला कम होगा और प्लस वाला, माइनस वाला आपका 1 है और प्लस वाला 2 है, माने E2 ज्यादा होगा और E1 माने E2 माइनस E1 करना होगा। यहाँ तक तो पता चल गया कि हमको करना क्या होगा लास्ट में? E2 माइनस। तो ये फिगर बन करके आपका तैयार हो गया, ये फिगर बन करके आपका तैयार हो गया। फिगर नोट कीजिए, नीचे कुछ लिखवाएंगे, फिगरवे को लिखना होगा, उसके बाद डेरिवेशन करना होगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी नोट कीजिए। वही जो 8 को 10 को नहीं तीव्रता निकाले थे पॉइंट दे करके इधर उधर, वही वाला एगो क्वेश्चन है ये। अनेक आवेशों के कार्याध्यारोपण के कारण नहीं तीव्रता बताए थे, वही वाला है, बस दो एगो आवेश है इसमें। उसमें त्रिभुज लेके बनाते थे, चतुर्भुज लेके बनाते थे। मिलाइए मत। आए वहाँ अगला जो है पैसा नंबर 2 ना, उसको जैसे आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, तो कौन लिखेगा वो? हाँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई R है। हम सबसे निकालेंगे, पहले इससे निकालेंगे,
अभी देखिए ना, देखिएगा तो पता है। इससे निकालेंगे तो आर में से एल को हटा देंगे, यहाँ तक आर था, हमको यहीं तक चाहिए तो एल हटा देंगे। जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ तक आर एन एल है तो एल जोड़ देंगे, एन निकालेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो आर माइनस एल हो जाएगा, है ना। तो सारा काम सेंटर से होगा। अगर सेंटर से नजदीक जाना है तो घटाएंगे, दूर जाना है तो जोड़ेंगे। हो गया, आगे बढ़े। चलिए तब जैसे जैसे फिगर बनाए हैं वैसी वैसी फिगर को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो नीचे डैश देकर लिखेंगे कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर, माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश मिलकर एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी 12 है, 12 है, जिनके बीच की दूरी 12 है। अतः इसके अक्ष पर, अतः इसके अक्ष पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए, इसके अक्ष पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए केंद्र से आर दूरी पर, केंद्र से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया। केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया गया, एक बिंदु पी लिया गया। बोले फिगर में इतने ना काम किए थे। माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश मिलकर द्विध्रुव बनाए, बीच की दूरी 12 है। इसके अक्ष पर तीव्रता प्राप्त करने के लिए केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए। देखो जो फिगर बनाते हैं वही लिखते हैं, बाकी कुछ वो नया चीज नहीं रहता है। अब क्या करेंगे, पहले इसके कारण तीव्रता निकालेंगे फिर इसके कारण। तो नीचे लिखो अतः माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, और कॉपी कलम फिर से रख दीजिए और समझिए ध्यान से। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो इसको 1 माने थे तो E1 ना निकला था, तो E1 इक्वल टू तीव्रता के फार्मूला आपको याद होगा, E इक्वल टू कुछ होता है के क्यू बटे, यही ना होता है। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के आवेश तो क्यू है, अब बटा आर स्क्वायर। तो देखो आर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहीं से ना आर था, हमको यहाँ से ना चाहिए, तो इतना बढ़ाना ना होगा। तो ये इतना कितना है, एल है, तो यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तो एल ई वाला और आर ई वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और सबका कोची करना होगा स्क्वायर, यानी आर प्लस एल का कोची हो जाएगा स्क्वायर। समीकरण इसको कोची कर दिए एक। पुनः ध्यान से देखते चलो, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, अबरी इसके कारण तीव्रता देखेंगे ना, तो वही रहेगा E2 इक्वल टू के क्यू। अब बट्टा में देखो तो अबरी यहां से यहां तक जाना है ना, बताओ आर यहां से था ना, आर तो यहाँ से है, हमको यहीं तक चाहिए तो एल तो हटाना होगा, तो यहाँ पे कोची हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर। समीकरण कोची कर दिए 2। किसी को समस्या यहाँ जोड़े का है, यहाँ घटाए का है। देखो यहाँ से आर था,
यहाँ तक हमको आना था तो एल जोड़ दिए, यहीं से निकालना है तो एल का किए घटा दिए। अरे माइनस यहाँ ना था, यहाँ से यहाँ जाना है, हमको यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इन्हें वाला एल जोड़ना होगा ना। फिर दूसरा में हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक आर था, हमको यहीं तक चाहिए तो ये वाला हटाना होगा ना, है कि ना। ओ से कैसे, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है तो ओ से कैसे निकाल लीजिएगा, जहाँ पे आवेश है वहीं से ना निकलेगा, इस पर आवेश बाटल थोड़े ना है, जहाँ पे आवेश है तीव्रता वहीं से निकलेगा ना। अब देखो तो आपको पता है कि चूंकि E2 इज ग्रेटर देन कौची है E1, E2 बड़ा है और E1 कौची है छोटा है, तो इसीलिए नेट एलिफेंट आपकी एलिफेंट पर है ना, इलेक्ट्रिक एलिफेंट ही होगा लगता है इसमें। फील्ड एलिफेंट इज द ई नेट इक्वल टू, ई नेट इक्वल टू कौची हो जाएगा E2 माइनस E1। बाबू ये बड़ा है ये छोटा है ना और अलग अलग डायरेक्शन है तो क्या करेंगे E2 माइनस E1, तो ई नेट इक्वल टू E2 के जगह यहाँ पर ई वाला यानी KQ बटे R माइनस L का स्क्वायर, और E1 के जगह यहाँ पर ई वाला KQ बटे R प्लस L का, देखो तो KQ कॉमन हो जाएगा यानी ई नेट इक्वल टू KQ हो गया कॉमन, बचेगा R बटा 1, अरे 1 बटा R माइनस L का स्क्वायर और 1 बटा R प्लस, बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे KQ निकल गया दोनों जगह से तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो कौन ची 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ध्यान से देखिए, ई नेट इक्वल टू KQ का KQ, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, माइनस वाला से माइनस वाला कट जाएगा तो बचेगा कौन प्लस वाला, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर और ये माइनस का माइनस, प्लस वाला से प्लस वाला कट जाएगा तो बचेगा कौन माइनस वाला, तो यहाँ हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। अब देखिए तो ई नेट इक्वल टू KQ A प्लस B का होल स्क्वायर, यही ना हो गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB अर्थात R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस दे देंगे, देखो R स्क्वायर प्लस में होता है L स्क्वायर लेकिन इसके वजह से कौन हो जाएगा माइनस में L स्क्वायर, माइनस में होता है 2RL लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा प्लस में 2RL, होगा कि नहीं होगा। अरे जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, कहाँ देख रहे हैं, कौन चीज समझ में आएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर कर दिए ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ भी होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यहाँ क्या होता R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस 2RL होता, लेकिन इस माइनस की वजह से यही दोनों माइनस में हो गया, अभी कोची में हो गया प्लस में। और नीचे देखो तो दोनों का तो स्क्वायर है, एक में लिख देते हैं R माइनस L और R प्लस L, सबके एक बार कोची कर देते हैं स्क्वायर, कोई दिक्कत है। देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया और L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, यानी ई नेट इक्वल टू KQ 2RL और 2RL, कै गो RL 4RL। नीचे ध्यान से देखो तो A माइनस B और A प्लस B, A माइनस B और A प्लस B, A स्क्वायर माइनस, फार्मूला पढ़े है ना, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और सबका ई वाला स्क्वायर, ई वाला तो स्क्वायर रहेगा ना। अब देखिए तो ई नेट इक्वल टू KQ का KQ, ये 2RL लोग रहा है ना, इसको 2L इंटू 2R कर सकते हैं, 2 दूनी 4RL नहीं हो गया। अब ऐसा काहे कि अभी तुरंत बता रहे ना, नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
देखो याद करो, अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे Q इंटू 2L, नजर आ रहा है? अभी तुरंत पढ़े थे चूंकि P इक्वल टू Q इंटू आघूर्ण पढ़े थे। अभी विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़े थे कि नहीं? उसमें क्या आया था? P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसके जगह यहाँ पर कौची रख देंगे? P। अरे Q इंटू 2L के जगह यहाँ पर कौची रख देंगे? P रख देंगे। यानी कि E नेट इक्वल टू K का K, और इसके जगह यहाँ पर कौची हो गया? P, और 2R का 2R, और बट्टा में आपका K का K, इसके जगह यहाँ पर कौची होगा? P, 2R का 2R, और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। यही हो गया अक्षीय अवस्था में आपका तीव्रता। या थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो E नेट इक्वल टू K का मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है? और P इंटू 2R बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। चाहे एक जगह यहाँ पर 9 गुना 10 के पावर वो भी रख सकते हो, है कि ना? अभी इसको में एगो केस बनता है कि अगर द्विध्रुव छोटा हो, ये दोनों को आउट सटाएंगे, ये दोनों को क्या करेंगे? तो जो 2L रखे थे वो 2L खत्म हो जाएगा। तो जब 2L कम होगा तो L भी कम होगा, और L कम होगा तो यहाँ से L को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ कोची बचेगा? R बचेगा। हाँ, इसको नजदीक है, अभी 2L दूरी पर है, एगो यहाँ है एगो यहाँ है, बीच की दूरी कितना है? 2L। धर के हम इसको सटा रहे हैं तो 2L कम ही ना होगा? हाँ, पूरा सटा दो एके में तो 2L एकदम क्या हो जाएगा? खत्म। तो L भी खत्म, L खत्म, तो यहाँ से L खत्म, बचेगा कौन? खाली R। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ये जब सटाने वाला कंडीशन आपको कल आपको बताया जाएगा।